उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर में ये कहानी शुरू होती है। ये गांव घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में एक पुराना हवेलीनुमा महल था, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। कहते हैं कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था। कालभैरव नाम था उसका। उसने उस हवेली में अजीब अजीब तंत्र साधनाएं की थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक रात अचानक कालभैरव गायब हो गया। उसके बाद से ही उस हवेली से रातों में अजीब सी चीखें, मंत्रोच्चारण और कभी कभी तामसी हंसी सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे लोगों ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन समय के साथ लोग इन बातों को भुला बैठे। गांव में ही एक साहसी युवक था, अर्जुन। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। अर्जुन एक रात मशाल लेकर हवेली में पहुंचा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर तंत्रमर के निशान थे और चारों ओर धूल जमा थी। अर्जुन ने अपने बैग से कुछ भोजन निकाला और एक कोने में बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे हवेली की जमीन कांपने लगी। एक तेज ठंडी हवा अंदर और मशाल बुझ गई। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी। तू क्यों आया है यहां, जहां मृत आत्माएं चैन से सोती हैं? अर्जुन कांप उठा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, मैं सच्चाई जानने आया हूं। तभी हवेली की दीवारों से एक धुआं सा उठने लगा और उसमें से एक काले चोगे वाला शख्स प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज सांप जैसी फुफकारती थी। वह कोई और नहीं, कालभैरव की आत्मा थी। मैं अमर होना चाहता था, उसने कहा, पर तंत्र ने मुझे बंधन में बांध दिया। अब जो भी यहां आता है वह मेरी कैद मिस जाता है। अर्जुन भागने को दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की दीवारें सिमटने लगीं और अर्जुन की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठीं। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ अर्जुन की टोपी और एक पुराना तंत्र मंत्र से भरा पन्ना मिला। उसके बाद किसी ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। आज भी जब हवा चलती है तो गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन की चीखें हवाओं में गूंजती हैं और कालभैरव अब भी उस हवेली में अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है।